बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बिलालुर रशीद। नाज़रीन, इस फ़लस्तीन पर इसराइल के हमलों में जाँ बहक होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 1100 हो गई है। दूसरी तरफ हमास के हमलों में अब तक 1300 के करीब इसराइली शहरी और फ़ौजी जाँ बहक हो चुके हैं। और ये पहली दफ़ा है अब तक की तारीख़ में कि इसराइलियों की तादाद, मरने वाले इसराइलियों की तादाद फ़लस्तीनियों से या मुखालफिन से ज़्यादा है। और पहली बार सही मानों में इसराइल खाक और खून में लौट रहा है। इससे पहले 2006 में जब हिजबुल्लाह की जंग हुई थी इसराइल के साथ, तो 121 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए थे, जबकि 250 हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन शहीद हुए थे। कहते हैं कि दुनिया में इंसान को अब तक 3 लाख साल हो गए हैं और 3 लाख साल में उसने बड़ा महज़िब हो गया है, उसने अमन के साथ रहना सीख लिया है। लेकिन आप ये देखें कि पिछले 75 साल से फ़लस्तीन में खून की होली खेली जा रही है और पूरी दुनिया के बड़े बड़े सफारतकार जो अक़वाम मुत्तहिदा में इकट्ठे होते हैं, वो मिलकर भी इस मामले को हल नहीं कर सकते कि कोई ऐसा हल निकाला जाए कि दोनों अक़वाम बाहिमी अमन के साथ रह सकें। आप ये देखेंगे शुरू में जब मुसलमानों को यहूदियों के हाथों तकालीफ़ का सामना हुआ तो उस वक्त मुसलमान नहायत कलील तादाद में थे। आज 2 अरब से ज़्यादा लोग मुसलमान हैं और 50 ममालिक हैं जो मुसलमानों के कुल 50 ममालिक हैं, और यहूदियों का मुल्क सिर्फ़ एक है और वो है इसराइल। और उनकी जो कुल तादाद है यहूदियों की पूरी दुनिया में इसराइल समेत, वो 1 करोड़ 60 लाख के करीब है। अरब वज़राए ख़ारिजा ने मुतालबा किया है कि गज़ा का मुहासरा बंद किया जाए। पिछले 16 साल से गज़ा का मुहासरा किया हुआ इसराइल ने, जब हमास इलेक्शन जीती थी वहाँ पर, और उन्होंने मुतालबा किया है कि वहाँ बिजली, पानी और दूसरी अद्वियात और ख़ुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़राहमी यकीनी बनाई जाए। फ़लस्तीनी पागल नहीं जो उन्होंने खाम का एक जंग छेड़ दी है। 16 बरस से वो भूखे प्यासे बैठे हैं अद्वियात के बगैर, हस्पतालों के बगैर, और अब अरब ममालिक बशमूल सऊदी अरब, बल्कि सऊदी अरब की क़यादत में इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे, जिस पे उन्होंने ये जंग शुरू की। ये सब कुछ तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक सवाल है कि जनरल राहील शरीफ क्या कर रहे हैं। एक मुसलमान मुल्क के सबकदोश आर्मी चीफ 41 मुल्की मुसलमान फ़ौजों की क़यादत कर रहे हैं सऊदी अरब में, और ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कायम की गई थी। और जो इसराइल कर रहा है मुसलमानों के साथ फ़लस्तीन में, इससे बड़ी दहशतगर्दी और क्या हो सकती है। इससे पहले म्यांमार में 2018 में 24,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए थे। उस वक्त मैंने जनरल राहील शरीफ के एक दोस्त से, उनके एक साथी जनरल से बात की थी। मैंने उनसे कहा कि आप जनरल राहील शरीफ से बात करें कि वो कोई किरदार अदा करें, और मुसलमान ममालिक की आर्मी के वो सरबराह हैं। तो उन्होंने कहा मैं राहील से बात करता हूँ। मैं सोचने लगा कि जनरल राहील शरीफ की अपना कोई ज़मीर नहीं है, या उन्हें रात को आसानी से नींद आ जाती है। छोटे छोटे फ़लस्तीनी और म्यांमार में जो बच्चे शहीद हुए थे मुसलमानों के, क्या उनके लाशें आके उनको डराता नहीं है जनरल राहील शरीफ को कि वो कितने आराम से वहाँ पर अमन की डफली बजा रहे हैं, और कहा जाता है कि करोड़ों रुपए तनख्वाह के वसूल कर रहे हैं। अगर जनरल राहील शरीफ कुछ नहीं कर सकते तो वो इस इत्तेहाद से लैदगी क्यों नहीं इख्तियार कर लेते और मुल्क वापस क्यों नहीं आ जाते। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। जनरल राहील शरीफ ने कभी जनरल बाजवा से और उनके बाद आने वालों से कभी ये सवाल किया कि मुल्क का उन्होंने क्या हाल कर दिया। उनके दौर में, जनरल राहील शरीफ के दौर में, लोग अपनी गाड़ियों पे जनरल राहील शरीफ की तस्वीर लगाना शुरू हो गए थे, और अपना जो एक कीमती प्लाट था वो भी उन्होंने कौम के नाम कर दिया था। यह अलग बात है कि जब सबकदोश हुए तो पता चला कि कोई अरबों रुपए की ज़मीन उन्होंने अलाट करवाई है, और अब वो सऊदी अरब में एक पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहा जाता है कि करोड़ों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन वो मुसलमान मुल्कों की किस किस्म की फ़ौज की सरबराही कर रहे हैं। ये कैसी फ़ौज है कि मुसलमानों को पीस के रख दिया जाता है और उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। सऊदी अरब वालों की तो समझ आती है कि उनके मफादात हैं इसराइल के साथ दोस्ती में और तिजारत में। जनरल राहील शरीफ के ऐसे कौन से मफादात हैं, या वो इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं छोड़ सकते।
इसका मतलब ये है कि हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं सुबकदोश, वो सऊदी अरब वालों के नौकर ही हो गए।